लोकतंत्र खतरे में ही नहीं, लोकतंत्र शायद रह ही नहीं गया है सत्ताधारियों के राज्य में। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें तो बदल जाएंगी पर घटनाएं ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। कहीं पर प्रत्याशी को ब्लॉक के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो कहीं पर प्रत्याशी का पर्चा ही पाड़कर फेंक दे रहे हैं, तो कहीं पर गोलियां बारी चल रही हैं, तो कहीं पर महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। आज की सत्ता में क्या क्या देखने को नहीं मिल रहा है। आपस में ही प्रत्याशी एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? 5 साल की कुर्सी के लिए आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं लोग। शायद उनकी ये लड़ाइयाँ दुश्मनियों में तब्दील ना हो जाएं। वीडियो में नामांकन वाले दिन ही इतना हंगामा हुआ है कि पुलिस बैकफुट पर नजर आई। पुलिस प्रशासन का इतना बल होते हुए भी सत्ताधारी इतनी गुंडाई दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन एक मुख्य दर्शक बनी खड़ी हुई है। लखनऊ से बयान जारी हुआ है कि अगर किसी ने गुंडाई की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पर ये इतना एहसान क्यों? इस सह पर ये गुंडागर्दी की जा रही है। सोचने वाली बात ये है, अब तो पत्रकारों पर भी हमले होने लगे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को उजागर कर देते हैं, इसलिए उन पर हमले किए जा रहे हैं। कहने के लिए पत्रकार एक चौथा स्तंभ है, लेकिन अब तो पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हम आपको जो तस्वीरें और फुटेज दिखा रहे हैं वो अलग अलग जिलों की हैं। एक तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये पीलीभीत जिले की वरखेड़ा की है, जहां भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी में आपस में जमकर हुई भिड़ंत। दोनों प्रत्याशी भी हुए घायल और थाने को घेर लिया गया। वरखेड़ा थाना जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां महाभारत को दोबारा से दोहराया जा रहा है। स्त्री के चीरहरण के लिए दौड़ पड़े गुंडे जो अपना नामांकन दाखिल कराने जा रही थी। उस युग में भी द्रौपदी का चीरहरण बचाने के लिए श्री कृष्ण जी आए थे, और इस युग में भी कोई ना कोई सत्ता जरूर आएगी। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा जरूर भोगेगा। वो बदायूं जिले की है, जिसमें सपा प्रत्याशी का पर्चा ही फाड़कर फेंक दिया पुलिस के सामने गुंडों ने, और पुलिस सिर्फ मुख्य दर्शक बनी खड़ी रही। इतनी हिम्मत गुंडों में कहां से आ जाती है जो पुलिस प्रशासन को भी भाव नहीं देते। या तो प्रशासन ने इतनी ढील दे रखी है कि गुंडे अपना काम मनमर्जी से कर सके, या फिर प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हैं। और अगर यही सब करना है तो चुनाव का ढकोसला क्यों? सीधा अपने ही प्रत्याशी का नामांकन करके उसकी ही घोषणा कर दो, तो शायद इतना बवाल ना मचे। आप देख रहे हैं PN न्यूज गौरव यादव के साथ।